सदा तृण के समान लगती है। ये अंतर की वृत्ति है, कहीं उसकी कोई ममता, महत्व बुद्धि, आसक्ति किंचित मात्र नहीं रह जाती, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य श्री भगवान ने एक निमिष मात्र के समय में रचा। ऐसे श्री भगवान अपनी प्रभुता और महिमा का विस्मरण करके जिन श्री प्रियाजू के सामने दैन्य और अधीन हैं, ऐसे गोरे चरणारविंद का रस जिसे मिला, प्रेम रस, वो त्रिभुवन को तृण के समान मानकर त्याग देता है, कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती। ये आसक्ति कृपा बल से टूटती है, नहीं कम हो जाती है, पर पूर्ण नष्ट नहीं होती। पूर्ण कृपा से ही ये नष्ट होती है। जाके बल मैं सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में, श्री जी के बल से ही लोकातीत, वेदातीत, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त होती है। श्री जी का बल उसी को प्राप्त होता है जो केवल श्री जी को अपना मानकर पूर्ण महत्व, पूर्ण ममत्व, राधा नाम राधा चरणारविंद, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। कहाँ निवास है अपने वृंदावन वासियों का? श्री राधा जुग चरण निवास, श्री प्यारी जू के जुगल चरणारविंद में, अर्थात जुगल चरणारविंद की दासता में। श्री भूरी सखी जी कह रही हैं, जे जन श्री चरणन के रस पागे, तो तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों में अत्यंत आसक्त होकर खेलता है, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो उन्हीं पूर्व के खिलौनों को देखकर हंसता है कि मैं इनसे खेलता था। ऐसे ही अज्ञान की दशा में हम विविध शरीर, विविध पदार्थ, विविध वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में खेल रहे हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो इन्हीं सब बातों को सोचकर हंसी आएगी कि ऐसी स्थिति थी, निम्न नीच भोगों में मैं अपने मन को रंजन करा रहा था, इनमें आनंद खोज रहा था। निश्चित निश्चित ऐसा ज्ञान जब प्रकट होता है तो संपूर्ण आसक्ति का नाश हो जाता है। ये कृपा से प्रकाशित होता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, चरण कृपा ते पाई, इसमें कोई साधन बल विशेष कार्य नहीं करता है। केली कुंज सुख खानी, महान सुख की खानी, प्रिया प्रीतम की रस केली का अधिकार देखने का, सेवा का, इस श्री जी के चरणों की कृपा से ही मिलता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, केली कुंज सुख खानी, मेरे बल से वृंदावन रानी। कैसा बल है? जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। परम सुख प्रदान करने वाले प्रभु वृंदावन की नौनवृत निकुंजों में जिनकी सेवा की याचना जिनकी दासियों से करते हैं, ऐसी हमारी स्वामिनी जो हमारा बल है, उन्हीं की चरण कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भूरी सखी जी कहती, जे जन चरणन के रस पागे, तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जे जन चरणन के रस पागे। जहां देखो आप वहीं श्री हरि का प्रताप ही मिलेगा। जहां देखो वहीं बड़े बड़े महापुरुष सब हरि हरि हरि। राम बोलो, बनवारी बोलो, मुरारी बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राम बोलो। जहां स्वयं हरि जिनका प्रताप गान करते हैं, महिमा गान करते हैं, वो ये वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी हमारी श्यामा जो है, जो बहुत एकांतिक रहस्यमय प्रेम है। इसीलिए राज दरबार के जैसे राजा का प्रभाव सब जानते हैं, लेकिन राजा एक प्रेमी भी है। उसका प्रेम विवशता का स्वरूप,
ये कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। तो प्रभु का प्रताप बल रूप गुण वैभव ऐश्वर्य समग्र, भगवान की भगवत्ता, इस ब्रह्मर्षि महर्षि भक्तजन दासजन सखाजन सुहृदजन ये सब जानते हैं, यथावत भगवान जितना जनाते हैं। लेकिन भगवान इतने प्रेमी हैं, उनका प्रेम का स्वरूप कितना प्रबल है, ये जब कृपा होती तब जान पाते। जैसे सखाजन जान पाए कि चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल। ये अपने ऊपर अहेतु की कृपा हो गई है। अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं है। ऐसी महामहिम श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय मिल गया। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमें महारानी जी के चरणों तक श्री हरि ने कृपा करके पहुंचा दिया, जो उनके हृदय का गुप्त धन है। राधा नाम, राधा चरणारविंद। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, तिनको धूरी स्वर्ग की शोभा। हमारी स्वामिनी जी के ऐसे महा आकर्षणकारी श्री चरणारविंद हैं कि लाल जी उन चरणों को अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं। कबो कर गई नैन लावत, कबो छुआवत भाल, कभी कभी ने और कभी हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप, कभी हृदयर्पितम, हृदय से ऐसे लगाते हैं। ये कैसे जानेंगे? राज प्रताप जानने वाले, प्रभु की भगवत्ता को जानने वाले उनके इस प्रेम स्वरूप को कैसे जानेंगे? वो चरणारविंद की शोभा जब उपासक के हृदय मानस नेत्रों में झलकने लगती है तो उसे सब स्वर्गादि सुख धूल धूसरित नजर आते हैं। पंकज चरण छटा अति भावे, हियरा टूक टूक हुए जावे। जिस समय ये गोरे चरणारविंद प्रकाशित होते हैं उस समय उपासक के हृदय की दशा बदल जाती है, प्रेम विकलता बढ़ती है, क्योंकि इनसे प्रेम रस धारा प्रवाहित होती है। प्रेम रस धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रकाशित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, या यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी। जिसके हृदय में इन चरणों का प्रकाश हो जाता, उसका हृदय टूक टूक प्रेम विकल हो जाता है। लीला ललित सदा सुधियावे, तिनको कछु न देखी सुहावे। प्यारी जू के चरणारविंद की छटा जिसके हृदय में प्रकाशित हो गई तो दिव्य लीला दर्शन का, सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है इन्हीं चरणों के प्रताप से। यारस को तबही अधिकारी कृपा करें श्री राधा प्यारी। जब ललित चरणारविंद लाडली जू के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो उस उपासक को लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर बोले उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, त्रिभुवन का पद या मोक्ष सुख कुछ भी नहीं। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहू निहारे। एकमात्र युगल सरकार के मिलन की आशा। दो भाव, एक तो युगल सरकार हमें मिल जाए, एक युगल सरकार मिले रहे। सखियों को कब सुख होता है? श्री आचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश उचित हो, चाहत श्याम कंठ की मालही। मैं उचित यही चाहता हूं कि आप सदैव श्याम सुंदर के कंठ की माला बनी रहें। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। कनक लतासी क्यों न विराजत, अरुझी श्याम तमालही। हमारी चाह है कि जैसे श्याम तमाल में कनक की बेल विराजमान हो, ऐसे प्रिया जो आप लाल जो से विराजमान हो। तो लाल ललना मिली, हियो शिरावत मोर,
आज अति राजत दंपति भोर। जब ये दोनों मिले होते हैं, सब सखियां ही हैं, माला भी सखियां हैं, कुंडल भी सखियां हैं, कंकन भी सखियां हैं, पोशाक भी सखियां ही बनी हुई हैं। ये अंतर की बात कह रहा हूं, वहां कोई पोशाक नहीं, कोई माला नहीं, ये सब प्राणों को समर्पित करने वाले रसिक जन यही श्री जी की माला बनते हैं, यही श्री जी की कंचुकी बनते हैं, यही श्री जी की ओढ़नी बनते हैं, यही लालजू के कुंडल बनते हैं, यही लालजू की माला बनते हैं, और कोई नहीं। परम सुख प्रदान करने वाली सखियों का बहुत सेवा सुख है। वही छत्र बनती, वही चवर बनती, वही सिंहासन बनती, वही सैया बनती। ये अंतर की बात है, वहां कोई और सैया नहीं, सखियां ही अपने हृदय को बिछाती हैं, स्वयं सखियां ही सैया बनती हैं। प्रिया प्रीतम और सहचरी, यही वैभव है वृंदावन का। सब सखियां, खग मृग लता पशु पंछी सब सखियां बनी हुई, चंद्र सूर्य सब सखियां बनी हुई है। ये अंतर की बात है, ये बुद्धिगत आप इसे नहीं समझ सकते, जब तक अंतर में प्रवेश नहीं होगा तब तक ये सब। पैंग बड़ी झूले की, गलबैया दिए युगल सरकार झूल रहे। अबलाति सुकुमार डरत वर हिंडोर झकोर, पुलकी पुलकी प्रीतम उर लागत। बार बार पुलकित होकर प्यारे जू के गले से लग रही। अबला अति सुकुमार डरत मन वर हिंडोर झकोर, प्यारी जो डरती हैं क्योंकि पैंग बढ़ी हुई। जे ही गले से लगी तो सखियों ने लीला कर दी। अरुझी बिमल माल कंकन सो, लाडली जू के कंकन का फसाओ लालजू की माला से। कुंडल सो कच डोर, केश बांधने की डोरी कुंडल में, अब हिल भी नहीं सकते युगल सरकार मिलित रूप। अरुझी बिमल माल कंकन सो, कुंडल सो कच डोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़ो न थोर। ये रूप देखकर सखियों के हृदय में अद्भुत आनंद। उस आनंद में क्या करते, आखिरी पंक्ति, दय आशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। निरखी निरखी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर। दय आशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। ये रूप देख करके आशीष हृदय से निकलता है। ऐसे ही चिरंजीवी रहो युगल सरकार, ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हों बलि जाऊं नागरी श्याम, जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहु निहारे। रात दिन एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रेम रस सेवा सुख में पगी हुई सखिया। निषदेश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिल है। हमारे ऐसे युगल मित्र हैं, हमारे ऐसे युगल स्वामी हैं, हमारे ऐसे युगल सरकार प्राण हैं, जीवन हैं। प्यार की मूर्ति अभी जानते नहीं कि कितना वो प्यार करते हैं अपने जनों से। दासी वत्सला कर ही राधा, और सामर्थ्य तो पूछो मत। परम सामर्थ्य जिनके भी त्रिभुवन में, वो लालजू के एक अंश से है। गरुड़ जी से पूछा देवराज इंद्र ने जब अमृत कलश ले जा रहे, हे महावीर, आज त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई बलशाली मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे दिव्यास्त्र भी काम नहीं कर रहे। आप में कितनी सामर्थ्य, आप अपना परिचय बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे त्रिभुवन को पंखे के एक कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। मैं हरि का वाहन हूं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भार लेकर हम पर विराजमान होते हैं, मैं आराम से उड़ लेता हूं। वो गरुड़ जी महाराज को एक बार ऐसा हुआ, अहम स्फुरित हो गया भगवत लीला के लिए।
कि समस्त बलशालियों में महाबलशाली हरि को अपने पंखों में बैठाल के आराम से उड़ता हूं। भगवान अपने भक्त के हृदय की बात जानकर उस गर्व के अंकुर को ही मसल देते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता, जन का अभिमान प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जन की दैन्यता भगवान को बहुत प्यारी लगती है। अगर भक्त में कहीं अभिमान आ जाए तो भगवान को पसंद। तो एक कर कमल प्रकट हुआ और गरुड़ जी के ऊपर ऐसे रखा तो झप से ऐसे छोटी चिड़िया की तरह समुद्र में गिर गए, सहने की ताकत नहीं रही। तब विनय की, हे हरि, तो कहा ये किसी और का हाथ नहीं, मेरा ही हाथ है। तुम मेरे हाथ का वजन नहीं सह सकते, मेरा तो जाने दो। मैं अपना वजन अपने संकल्प से तुम्हारे ऊपर जो बैठता हूं, तुम्हारे ऊपर वजन नहीं रखता। अगर मैं अपना वजन रख दूं तो तुम मेरे हाथ को भी नहीं सह सकते हो। तो महाबलशाली परम ज्ञानियों में गुरु श्री गरुड़ जी महाराज, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाबलशाली। तो जितना ज्ञान, जितना वैराग्य, जितना बल, सबके समुद्र है श्री लाल जी। ऐसे समग्र ऐश्वर्य वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र होते हुए भी वो अपने हृदय के मूर्तिमान रूप जो प्रेम का है वो प्यारी जू के अधीन हो। ऐसी प्यारी जो हमारी स्वामिनी जो है, ऐसे युगल सरकार हमारे प्रिय मित्र है, हित मित्र है। ये कितना, अब हम किसकी तरफ देखें आंख उठा करके? ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, ऐसी अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहारी। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। कल एक ऐसे ही भाव आ गया कि प्रिया जो तुम कितनी भोली हो। हम जैसे छली और कपटियों के बाहरी ऐसे ही दिखावटी प्रेम को सच मान करके आप इतनी कृपा करती हो, आप कितनी भोली हो। सच्ची बात है कि हमारा दांव लग गया कि ऐसी सामर्थ्यशाली, ऐसी भोरी स्वभाव की प्रिया जो हमारी हो गई कि हमारे छल कपट भरे थोड़े से भी अपनेपन को वो सच्चा प्रेम मान करके राई के संभजन को मानत मेरु समान। कितनी भोरी है हमारी स्वामिनी जो। सोच सोच काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। यद्यपि आप हमारी स्वामिनी, पर मैं आपको सुख नहीं पहुंचा सकता, आपसे सुख की चाह रखता हूं। कहने को केवल हम सेवक हैं, वास्तविक हम आपसे सुख की चाह रखते हैं। स्वामिनी ऐसा कर दो, स्वामिनी ये बात संभाल दो, प्रियाजू ऐसा कर दो। जब ये हम सोचते हैं तो हमारी छाती फटती है कि कितनी कृपालु सुकुमारी प्रियाजू से मैं अपना कार्य कराना चाहता हूं, उनकी सेवा का सुख ना लेकर उनसे सेवा करवाना। श्री जी ऐसा कार्य कर दो, श्री जी आप ऐसा हुक्म। हम श्री जी को जब ये सोचते हैं तो हृदय फटता है। कहाँ हमारी स्वामिनी कितनी भूरी करुणामयी, कहाँ मैं छली कपटी केवल दिखाता हूं कि आपसे प्रेम है, वास्तविक प्रेम तो आप करती हैं प्रियाजू। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। भाव तभी वो सम्मरण हुआ जब प्रभु ने, नहीं तो विकलता बढ़ती जाए। एकदम भाव आया कि बहुत चतुर शिरोमणि भी हैं, भोरी ही एकदम नहीं है। अति नागरी वृषभानु किशोरी, बहुत प्रवीण है स्वामिनी जी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। दंड मिलना अच्छा लगता है, क्षमा करना अच्छा नहीं लगता। आप भोलेपन से क्षमा करती जा रही हो और मेरा मन उद्दंडता करता जा रहा है। आप हमारी उद्दंडता को क्षमा कर। नहीं स्वामिनी जी, आप बहुत भोरी हो, आप इसे दंड दीजिए जिससे इसका सुधार हो जाए। ऐसे न की जो जूठन पावो, तो अपनो सौभाग्य मनाओ। जो रात दिन जुगल मिलन की आशा में किसी और की तरफ नेत्र उठा के भी नहीं देखते, ऐसे रसिकों की जूठन पाओ। ऐसे रसिक कृपा जो करें, तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावे सदा। बड़ी सामर्थ्य है रसिकों के उच्छिष्ट में
क्योंकि प्रियालाल की अनन्यता रस से भरा हुआ उच्छिष्ट जब जाता है